मित्र और अमित्रों की पहचान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, छोटे से छोटा काम भी अकेले किसी की सहायता के बिना करना कठिन हो जाता है, फिर राजा का कार्य तो दूसरे की सहायता लिए बिना हो ही कैसे सकता है। इसलिए मंत्री का होना आवश्यक है। अब आप बताइए, राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव और आचरण किस तरह का हो? कैसे व्यक्ति पर विश्वास किया जाए और कैसे पर नहीं? भीष्म जी ने कहा, राजा के 4 प्रकार के मित्र होते हैं, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। 5वां मित्र धर्मात्मा होता है। वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और ना दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत रहता है, उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण कर। मंत्री की जांच, कालक वृक्षीय मुनि का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं, ऊपर जो बताई गई है वह राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे, उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देने आवे, तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एक मत होकर उसके रक्षक को कष्ट देते हैं। यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ, तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में कालक वृक्षीय मुनि और कौशल्य राज के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौशल देश के राजा क्षेमदर्शी के यहाँ एक कालक वृक्षीय नाम के मुनि पधारे। वे बंद पिंजड़े में एक कौवा लिए राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग भी कौवे की एक विद्या सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए वे बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राजकार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयां देखीं। राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अपहरण करते थे, उनको भी जान लिया। इसके बाद वे कौवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूँ। सबसे पहले वे राजमंत्री से जाकर बोले, मेरा कौवा कहता है, तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है, राजा के खजाने से चोरी भी की है। इस बात को अमुक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए शीघ्र ही राजा के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करो। इसी तरह उन्होंने और कई आदमियों से कहा। उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी। वे सबसे कहते थे, मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई। तुम लोग अवश्य अपराधी हो। इस प्रकार जब मुनि ने राज कर्मचारियों का तिरस्कार किया, तो सबने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला। सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजड़े में बाण से बिंधकर मरा पड़ा है, तो राजा क्षेमदर्शी के पास जाकर कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात बताऊं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हित की ही बात कहने वाले हैं। ऐसी दशा में क्षमा क्यों नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा। आप जो कुछ कहना चाहते हो बेखटके कहें। मुनि ने कहा, महाराज,
आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध, इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है, यह जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूँ। नीतिज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है, उसका विषैले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के जहाँ बहुतेरे मित्र हैं, वहाँ बहुत से दुश्मन भी होते हैं। राजा के पार्श्ववर्तियों को उन सबसे भय होता है, स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण-क्षण में खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता हो, उसे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। जब वह क्रोध करता है, तो विषधर सांपों के समान भयंकर हो जाता है। अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर बड़े यत्न से राजा की सेवा करनी चाहिए। मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए। खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और इशारा करते समय कोई बेअदबी ना हो जाए तथा शरीर से कोई कुचेष्टा ना प्रकट हो जाए। इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए, तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है, और यदि कुपित हो गया, तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं, मेरा यह कौवा आपके ही कार्य में मारा गया है, किंतु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता। आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए, स्वयं राजकीय कार्यों को देखिए, दूसरों की देखभाल पर विश्वास ना कीजिए। जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं, वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है। जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है, वह इसके लिए अंतःपुर में आने जाने वाले नौकरों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने की फिक्र में है। ऐसा ही करने से उसका काम बनेगा, अन्यथा नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी षड्यंत्रकारियों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौवे को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूंठ, पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है, और इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्य आत्मा दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है। न्यायतः तो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्य आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता। अतः यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। समझदार मनुष्य को तो जल्दी ही यहाँ से खिसक जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है, जिसमें नाव ही डूब जाती है। ऐसी ही आपके यहाँ की राजनीति भी है। इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूबने की आशंका है। मैं तो इसे सबको नष्ट करने वाली एक प्रकार की फांसी ही समझता हूँ। राजन, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अपराधियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है। इस देश के राजा जितेंद्रिय है या नहीं, इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में तो हैं,
इनका राजा पर प्रेम तो है अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं ना, यही सब बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन लोगों ने मुझमें सबसे बड़ा दोष पाया है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मुझ पर दोष दृष्टि रखने लगे हैं। जिसकी पीठ तोड़ दी गई हो, उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे महल में रहिए, मैं आपको बड़ी हिफाजत और सत्कार से रखूंगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे, वे खुद ही नहीं रहने पाएंगे। इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको आप ही सोचिए। भगवन, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है, इसको प्रकट किए बिना ही एक-एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर क्रमशः एक-एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दीजिए। एक-एक करके मारने को इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों पर जब एक ही तरह का दोष लगाया जाता है, तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं। उस दशा में वे बड़े-बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः यह गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से ये बातें बता रहा हूँ। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूँ। मेरा नाम है कालक वृक्षीय मुनि। जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया, उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी चक्कर में ना पड़ें। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। यह राज्य आपको देव इच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर यह भूल क्यों कर रहे हैं? तदनंतर विप्रवर कालक वृक्षीय के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगा। पुरोहित के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालक वृक्षीय मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौशल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए। कौशल्य राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली।